मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। किसी को पैरालिसिस हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कैंसर हुआ, कोई किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई परमानेंट डिसेबल है, तो उसके रिलेटेड भी कोई केयरटेकर प्रॉपर्ली वो केयर नहीं कर सकता। हर रोज दोपहर से 12 के 2 के बीच में यहाँ पे 100 के आसपास लोग आते हैं खाने के लिए। अच्छा। और खाने के बाद यहाँ पे वो जो हमको ब्लेसिंग देते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये कोल्ड स्टोरेज बॉक्स आप अपने घर पे ले जा सकते हो और जब भी आपका काम खत्म हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे वापस रखना है। इसका कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी सोशल, स्पिरिचुअल, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है। जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके। प्लस उसके साथ साथ कोई भी ब्रेन स्टिमुलेशन एक्टिविटीज हो, गेम खिलाना हो या फिर कोई एक्सरसाइज जैसे फिजियोथेरेपी हो, योगा हो, हमारे साथ मिलकर खुशी भी मनाते हैं। उनको हमारे साथ इंटरेक्ट करके अच्छा भी लगता है। नमस्कार मित्रों, आपको पता है कि मैंने एक स्वर्ग कम्युनिटी का एक वीडियो मैंने डाला था राजकोट का, और उस वीडियो को आपने बहुत सराहा और आपकी ऐसी दिल की इच्छा थी कि ऐसे वीडियो और भी बनाइए आप, और जगह पे भी अगर ऐसे केयर सेंटर है तो आप उनको दिखाइए। तो आज मैं वडोदरा में आया हूँ। वडोदरा में इसी संस्था का स्वर्ग कम्युनिटी केयर का दूसरी ब्रांच है, उस ब्रांच पे मैं आया हूँ और इसका भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। आपको पता है कि अमित भाई लिंबाचिया यहाँ के फाउंडर हैं और उन्होंने ही पूरी संस्था की स्थापना की है। तो आज अमित भाई भी मुझे मिलने वाले हैं। उस वीडियो में हमने अमित भाई से बात नहीं की थी, वो मिले नहीं थे, मगर आज वो मिलेंगे तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, बातचीत करेंगे और इस संस्था के बारे में भी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो आप चलिए मेरे साथ जाते हैं अंदर और पूरी संस्था का विजिट करते हैं और आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। आइए। उस वीडियो में मैंने अमित भाई का जिक्र किया था, मगर अमित भाई से आपको मिला नहीं पाया था। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज मैं बड़ौदा साइड आया था। यहाँ पे भी एक स्वर्ग है, उनका भी संचालन अमित भाई ही करते हैं और आज मुझे अमित भाई मिले हैं। मुझे जो मौका मिला वो छोड़ना नहीं चाहता था। इस पल को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था, इसलिए अमित भाई से थोड़ी बातचीत करेंगे जो उस वक्त हम नहीं कर पाए थे। जय श्री कृष्ण अमित भाई। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। और आज मेरा सौभाग्य है कि आप मिले। आप जो ये कार्य कर रहे हैं, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? सर देखिए, मैं यहाँ से फार्मेसी करके अहमदाबाद LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ से 2004 से 2008 तक फार्मेसी किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैंने फर्दर स्टडी के लिए वहाँ पे गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने कम्युनिटी वेलफेयर और डिसेबिलिटी में बहुत सारे कोर्सेज किए थे और एज केयर में भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। तो वो कोर्सेज करने के बाद मुझे एक इंस्पिरेशंस मिला और वहाँ पे मैंने यहाँ जो भी एज केयर में थे स्टडी किया था उसके रिलेटेड फिर मैंने वहाँ पे बहुत सारी एक्सपीरियंस लिया। और एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि हमारे गुजरात में ऐसा कोई केयर सेंटर नहीं है। ओल्ड एज होम है, घर है एंड हॉस्पिटल है, पर उसके बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वी स्टार्टेड दिस स्वर्ग इन 2012, सो इट्स बीन नाउ 14 इयर्स। ओके। सो 14 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो स्वर्ग में बहुत ही अच्छा रहा था। बहुत ही चैलेंजेस भी आई थी। तो ये करने का इंस्पिरेशन वहाँ से ही मिला था कि हमारे गुजरात में ऐसा कोई केयर सेंटर नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोगों को ऐसा था कि जब बेडरिडन हो जाए, जब कोई पथारीवश हो जाए, उसके लिए घर पे कोई ऑप्शन तो नहीं था। और जो था वो केयर टेकर का था।
वो फॉर एग्जांपल कोमा की स्टेज है, अभी कोमा में आने के बाद अगर वो उसको हॉस्पिटल में रखेंगे तो पर डे का चार्जेस मिनिमम उनको 10 से 15 हज़ार का या ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। अभी यही फैसिलिटी अगर फॉर एग्जांपल इनको यहाँ पे रखते हैं तो यही फैसिलिटी पर डे 1000 रुपीज। उसमें खाना पीना रहना, डॉक्टर, फिजियोथेरापी, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री केयर कौन देता है 1000 रुपीज? सही बात है। ये है काइंड ऑफ केयर होम, ये ओल्ड एज होम नहीं है। अच्छा। ये है असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी जिसमें मेडिकली, फिजिकली या मेंटली जिसको केयर की जरूरत पड़ती है, राइट, तो उसके लिए ये काइंड ऑफ रिकवरी होम जिसको बोला जाता है या रिहैबिलिटेशन केयर होम जिसको बोला जाता है, तो ये केयर होम है। तो जहाँ पे जिनको 24/7 मेडिकल, अगर किसी को अटेंडेंस की जरूरत पड़ी, किसी को पैरालिसिस हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कैंसर हुआ, कोई किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई परमानेंट डिसेबल है, तो उसके रिलेटेड भी कोई केयरटेकर प्रॉपर्ली वो केयर नहीं कर सकता है। बराबर। उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग रिहैबिलिटेशन केयर सेंटर चाहिए जहाँ पे उनको 24 आवर नर्सिंग केयर, 24 आवर्स केयरटेकर, खाना पीना रहना, जो डॉक्टर की डाइट के हिसाब से खाना मिले, फिजियोथेरापी के सेशंस हो, काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो काउंसलर हो, डॉक्टर की विजिट रेगुलरली हो, कब जाके फॉर एग्जाम्पल कोई लैब रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो या फिर कहीं बार डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट हो, तो ये सब सर्विसेज अंडर वन रूफ वी आर गिविंग। So that is the reason we are spreading around. Right now we are in Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Surat, in main 4 cities. कहीं को ऐसा लग रहा है या 1000 रुपीज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, पर आप अगर रियलिटी ग्राउंड को देखेंगे तो रियलिटी ग्राउंड ये कहता है कि अगर आपको क्वालिटी सर्विसेज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लारी के बर्गर को खाते हैं 20 रुपए में लेते हैं, अगर मैकडोनल्ड्स के बर्गर को खाते हैं तो 100 रुपए लेते हैं, तो 100 रुपए में उसकी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो मेरा सब दर्शकों को ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी मार्केट के अंदर भी अगर आपको कुछ अच्छी चीज चाहिए तो यू हैव टू पे समथिंग। तो ये है स्वर किचन में। मित्रों, अभी हम इस रूम में आए हैं। यहाँ रूम में एक कपल है, देखिए आप देख रहे होंगे, ये उनकी वाइफ है, वो दादा हैं, सो रहे हैं। मित्रों देखो ये रूम कितना अच्छा है। देखो ये 2 बेड हैं, सामने देखो एसी भी लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त कूलिंग भी है यहाँ पे। यहाँ देखिए इनके लिए सेपरेट वॉशरूम भी है, अलग से कबोर्ड दिया हुआ है, टीवी यहाँ पे रखी हुई है। तो इन लोगों को जो हमारे घर में जो भी सुविधा रहती है वो सारी सुविधा ये लोग यहाँ इनको देते हैं। वो अश्विन दवे पेशेंट का नाम। उनको बेसिकली मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। तो अभी वो चल पा नहीं सकते हैं, बेड रिडन है, और ये वर्षाबेन दवे है, उनका वाइफ है, तो वो साथ में ही आया है। उनके सिर्फ वो जो दादा है उनकी मेडिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यहाँ पे रखा है। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? कितने समय से आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से? फरवरी से आए। अच्छा। दादा को क्या प्रॉब्लम है? वो उनको पैर में बेंड हो गया है, खड़े नहीं रह सकते। अच्छा, यहाँ पे आपके कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है ना? ट्रीटमेंट सही हो रही है? सही हो रही है। और बहन का सपोर्ट भी अच्छा है। अच्छा। और स्टाफ भी अच्छे हैं। बुलाए तो तुरंत आ जाते हैं, मान से बुलाते हैं बाबा, तो अपने भी लगता है ना अपने बच्चे। देखो मित्रों, ये माँ जी कितना अच्छा बता रही है कि सब इज्जत देते हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई हो, ऐसा ही लगता है कि कोई हमारे ही बच्चे हैं, इतनी इज्जत ये लोग यहाँ पे देते हैं। चलो धन्यवाद। मित्रों देखो ये स्पेशल रूम है, यहाँ पे केवल एक ही वडील रहते हैं, जो ये है वडील, और बहुत बड़ा रूम है। इनका टीवी भी दिया हुआ है, देखो टीवी चालू है यहाँ पे, और इनके लिए केयरटेकर भी है, यहाँ बहन खड़ी है। तो ऐसी सारी सुविधा ये लोग यहाँ पे देते हैं। वो लास्ट 4 साल से यहाँ पे रहते हैं। अच्छा। और उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुआ था, स्ट्रोक आया था, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे रखा है। अच्छा। मित्रों देखो इनका 1+2 है, 3 माले का इनका ये केयर सेंटर चलता है। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे था उनकी तो मैंने विजिट कर लिया, आपको पूरा दिखा दिया कैसे कैसे ये लोग वडील रहते हैं। अभी हम जाएंगे 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे ये ऐसे रूम है, कॉमन रूम है ये। कॉमन रूम है, 3 बेड आएगा। 3 बेड आएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा रूम है। देखो एक बेड यहाँ पे है,
एक यहाँ पे बेड लगा हुआ है। यहाँ पे देखो एक बुजुर्ग सो रहे हैं, 3 बेड है, बहुत स्पेशियस रूम है। और इस तरफ देखो इनका टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ थोड़ी छोटी सी पेंट्री भी है, यहाँ पे देखिए। तो ये सारी सुविधा इन लोगों के करके रखी है। फ्रिज भी यहाँ रखा हुआ है, ये सारे इन लोगों के लिए है। तो मित्रों देखो कितनी अच्छी सुविधा इन लोगों ने करके रखी है। मित्रों देखो मैंने जो आपको बाजू में दिखाया 3 बेड वाला कॉमन रूम, वैसे यहाँ पे भी कॉमन रूम है। उसमें सारे पुरुष वृद्ध थे, इसमें सारी महिला वृद्ध है। देखो ये सारे इधर हैं, सो रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए ये भी रूम सेम टू सेम है, वैसा ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी पेंट्री है जैसे वहाँ थी, यहाँ पे भी कबोर्ड है, फ्रिज है, सब कुछ यहाँ पे है जो वहाँ था। और इस तरफ देखिए कर्टन वर्टन भी लगे हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और सुशोभन भी बहुत है, वॉल क्लॉक भी दिया हुआ है। तो हर जगह पे ये लोगों ने सारी फैसिलिटी करके रखी है। यहाँ पे देखिए इंटरकॉम की भी सुविधा करके रखी है, सारे रूम में ऐसा इंटरकॉम दिया हुआ है इन लोगों ने। मित्रों अभी हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे, आपको दिखाता हूँ 3rd फ्लोर पे कैसे रूम है। 3rd फ्लोर पे एक ऐसा बड़ा रूम है जिसमें 5 लोग रहते हैं। देखो आप देख रहे होंगे ये 5 बेड यहाँ पे लगे हैं, और सामने की साइड बहुत बड़ी पोर्च है। देखिए यहाँ पे इन लोगों को एयर कूलर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बालकनी है, बालकनी में ऐसी सुविधा करके रखी है, चेयर्स भी रखे हैं, यहाँ पे एक सोफा है, और यहाँ पे देखो सारे गमले भी लगे हुए हैं। सामने आप देखो कितना अच्छा दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पेड़ पौधे, रोड से लोग आते जाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बुजुर्ग देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है और माइंड फ्रेश होता है। मित्रों देखो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतने सारे डॉक्टरों के साथ घिरा हुआ हूँ। ये सारी बच्चियां डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जो इनका सेंटर चल रहा है उसमें, और जो भी बुजुर्ग यहाँ पे उनको फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। जय श्री कृष्णा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर भावना राठवा। क्या करते हैं आप? फिजियोथेरापिस्ट हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फिजियोथेरेपी करते हैं। साक्षी जी आप कहाँ से हैं? मैं यही बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, हाँ। और यहाँ कैसे पहुँच गए फिर आप? यहाँ पे मेरी इंटर्नशिप है फिलहाल, तो मेरा 1 महीना यहाँ पे इंटर्नशिप चल रहा है। वाह, तो यहाँ तो आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता होगा। हाँ, यहाँ पे सबके साथ बात करने में अच्छा लगता है, सबके साथ बैठने में भी मजा आता है, Very एक्टिविटीज good. भी कराता है सब। वाह। हर्षिता जी आप कहाँ से हैं? मैं आनंद से हूँ। आनंद से हैं? हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? वही फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरेपी। हाँ। आप भी इंटर्नशिप में हैं? हाँ मैं इंटर्न अच्छा, 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए। शिफा जी आप? मैं भी इधर फिजियोथेरापी के लिए ही हूँ। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए, ठीक है चलो आप तो इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको ये तो करना ही है, मगर यहाँ पे ये काम करके जो बुजुर्गों की सेवा करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव भी है, हमारे साथ मिलकर खुशी भी मनाते हैं, उनको हमारे साथ इंटरेक्ट करके अच्छा भी लगता है। हाँ जी, हाँ जी। और खुश हो जाते हैं, और हम उनकी फैमिली है, ऐसे ही वो हमको लगते हैं। हाँ मित्रों देखो, जो डॉक्टर रहते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं मालूम है ना? भगवान कहते हैं। उनको भगवान क्यों कहा जाता है? कि वो बुरे वक्त में जब आदमी मरने की तादाद पे होता है तो उनको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट देके उनको उसका जीवन संवार देते हैं, इसलिए हम उनको भगवान कहते हैं। और यही है हमारे फ्यूचर के भगवान, जो कई लोगों को क्योर करेंगे, ठीक करेंगे और उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जैसे आप काम करते हो वैसे करते रहिए, और जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, जब आपका क्लिनिक खुलेगा या कोई भी सेंटर आप खोलोगे, तो इसी प्रकार से आप यही भावना से काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। मित्रों देखिए, ये एक ऐसा एरिया है, आपको दिखता होगा यहाँ पे चेयर लगी हुई है, थोड़ा सा पोर्शन है, जगह है यहाँ पे, और ये देखो एक हॉल है, हॉल के ऊपर आपको बलून्स दिखते होंगे और हैप्पी बर्थडे का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो ये एक ऐसा एक्टिविटी रूम है, यहाँ पे बुजुर्ग जो होते हैं उनका जब भी बर्थडे होता है वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज भी एक बुजुर्ग का बर्थडे था, मगर मैं आने से पहले इन लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया था, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता उनका। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, मगर इसका मायने बहुत बड़ा है। तो जो बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं उनको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, उनको यही लगता है कि मैं परिवार में बैठा हुआ हूँ और मेरे परिवार वाले मेरा जन्मदिन मनाते हैं। उनको किस प्रकार से ज़्यादा उनके जीवन में खुशियाँ आए, केवल उनकी ये केयर नहीं करते कि उनको ठीक करके घर भेजना है, मगर उनकी ये भी केयर करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जिसमें खुशियाँ छुपी हुई है वो भी उनको मिलनी चाहिए।
तो ये भी मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मित्र। थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारी सोशल स्पिरिचुअल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है। हाँ, जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके ओके। प्लस उसके साथ साथ कोई भी ब्रेन स्टिमुलेशन एक्टिविटीज हो, गेम खिलाना हो, या फिर कोई एक्सरसाइज जैसे फिजियोथेरेपी हो, योगा हो, ये सब एक्टिविटीज यहाँ पे करती है। ओके। और सुबह के टाइम पे जब भी यहाँ पे मोस्टली जितने भी ओल्ड एज पीपल होते हैं सबको यहाँ पे हम लोग लाके बिठाते हैं। अच्छा। द रीजन ये है कि सबको सनबाथ मिले और उसके साथ साथ फ्रेश एयर में थोड़ा बैठे और न्यूज़पेपर पढ़े या फिर कोई सुबह में मॉर्निंग टी ले, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी कि जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार बुजुर्ग हैं, उनके बारे में कितना सोचा। देखो लॉन पे बिठाते हैं, सन बाथ दिलाते हैं, तो वो जो सुबह की पहली किरण उनके शरीर पे जब लगती है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, बहुत शरीर पे। तो ये सब चीजें अभी ये चीज और कौन सोचेगा बोलो। जब ये लोग इतने सालों से केयर सेंटर चलाते हैं तो उनको जरा सी चीज भी उनको पता है कि कहाँ किस मरीज को क्या चाहिए। तो ये सब चीजें इन लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो यही एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अमित भाई, जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो मुझे ये बोर्ड देखा, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा आप बताइए। एक्चुअली ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो रोटरी क्लब वडोदरा बनियान सिटी, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और स्वर्ग गोल्डन एज केयर फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने स्वर्गनो स्वाद करके एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। ये प्रोजेक्ट का मेन बेनिफिट ये है कि जो होमलेस लोग होते हैं, जिसको रोज कमाओ रोज खाओ, मतलब वैसा लोग होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक फीड द हंगर का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने इनिशिएट किया है। तो हर रोज दोपहर से 12 के 2 के बीच में यहाँ पे 100 के आसपास लोग आते हैं खाने के लिए। अच्छा। और खाने की बात यहाँ पे वो जो हमको ब्लेसिंग देते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है कि शायद तुम्हारा लिए तो बहुत सारा लोग। तो वो ब्लेसिंग मिलने के बाद हमको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हम लोग समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। और दूसरा ये भी प्रोजेक्ट का अच्छा इनिशिएटिव इसके लिए है ताकि जो लोग फॉर एग्जांपल हाउसकीपिंग कर रहे हैं, कलर काम कर रहे हैं, या फिर छुटक मजदूरी कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा होता है कि हर रोज वो काम के ढूंढने के लिए जाते हैं, बीच में खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो क्या होता है कि यहाँ पे आते हैं, खाना खाने के बाद दूसरा अपना जो भी काम होता है वो करने के लिए वापस चले जाते हैं। तो जो ब्लेसिंग देते हैं वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। बहुत बढ़िया काम आप अमित भाई कर रहे हैं। मित्रों देखो, ये चीज आपके साथ जरूर मैं शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कम्युनिटी केयर पे ये चलाते ही हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काम करते हैं, बीमार लोगों के लिए काम करते हैं, मगर आप देखिए उनके अलावा इन लोगों ने ऐसे लोगों के लिए भी सोचा है जिनको 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। बेचारे रोज कमा के रोज खाने वाले लोग, कभी कभी उसको अगर उसकी कमाई नहीं होती तो वो भूखे पेट सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए केवल 10 रुपए में इन्होंने भरपेट भोजन की व्यवस्था की है, जो बहुत तारीफ काबिल है। मित्रों देखो, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान महादान, तो उससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। तो देखो, ये खुद भी गर्व कर रहे हैं कि जब वो खा के इनको ब्लेसिंग देते हैं, जो इनको आशीर्वाद देते हैं, उनसे ही इनका जीवन संवर जाता है। बहुत बढ़िया। मित्रों देखो, केयर सेंटर का दौरा मैंने आपको करवा लिया, फिर ये भूखों को जो भोजन खिलाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और एक चीज यहाँ पे है, आप देख के समझ तो गए होंगे, फिर भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और अमित भाई से पूछेंगे ये क्या है। एक्चुअली इसको बोला जाता है हम लोगों जो रोटरी क्लब वडोदरा, जैसे मैंने पहले बताया कि रोटरी क्लब वडोदरा बनियान सिटी और स्वर्ग गोल्डन एज केयर फाउंडेशन के दोनों के कोलैबोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने द लास्ट बेड करके एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। द लास्ट बेड का मतलब ये है कि कोल्ड स्टोरेज बॉक्स। अभी क्या प्रॉब्लम आता है कि जितने भी कोल्ड स्टोरेज है हमारे वडोदरा में, तो उसका प्रॉब्लम क्या आता है कि कई बार होते ही, कई बार नहीं भी होते, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत चार्जेस होते हैं। तो उसकी वजह से जिसको फॉर एग्जांपल कहीं किसी के जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, वो अगर आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अगर 2-3 दिन के लिए उनको कोई कोल्ड स्टोरेज में रखना है, तो पहले तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह बहुत होती है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये कोल्ड स्टोरेज बॉक्स आप अपने घर पे ले जा सकते हो, और जब भी आपका काम खत्म हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे वापस रखना है। इसका कोई चार्जेस नहीं है। वेरी गुड। सिर्फ हम लोगों ने 1000 रुपीज इसकी डिपॉजिट रखी है। वो इसके लिए ताकि अगर कोई भी
घर पे ले जाने के टाइम पे कुछ डैमेज होता है या हाँ। कुछ प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उसका अगर maintain कुछ रहे। होता है तो उसका मेंटेन रहे Right, इसकी right, वजह से। right. और सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा कि जिसके पेरेंट्स का वो बहुत ही अटैचमेंट है, अटैचमेंट होता है। उसको लग रहा है कि मैं 2-3 दिन के लिए भी मेरे फादर और मदर को क्यों कोल्ड स्टोरेज रूम में रखूं, मेरे पास क्यों ना रखूं। हाँ तो वो जो फीलिंग्स है हाँ वो यहाँ पे ये कोल्ड स्टोरेज बॉक्स घर पे ले जाने के बाद वो अपने सामने उसके फादर और मदर को रख सकता है। वाह। और वो जो प्रेयर करना है उसके हाँ। साथ टाइम बिताना है, भले Right. वो 2-3 दिन के लिए दूसरा उसका जो बच्चा आता है हाँ। तब तक वो वेट करना हो, पर तब तक ये तो वो अपने अपना घर में ही time वो रख सकता है। वो रख सकता है। मित्रों देखो, अभी इनकी जब मैंने बातें सुनी तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या अभी बोलूं आपको। फिर भी मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जीते जी ये जो जिंदा लोग हैं उनके बारे में तो सोचते ही हैं, उनकी सेवा तो करते ही हैं, मगर जब वो स्वर्ग चले जाते हैं, वैसे इनके संस्था का नाम भी स्वर्ग है, जब वो स्वर्ग में जाते हैं, जब वो उनका डेथ होता है तो उनको कुछ दिन, अगर उनके बच्चे अगर बाहर हैं, आने में 2-3 दिन लगेगा, तो हिस्ट्री तो उन्होंने बता दी। तो जैसे इन लोगों ने जिंदा लोगों के लिए सोचा है, वैसे जब वो स्वर्गवासी होते हैं तो उनके बारे में भी इन लोगों ने सोचा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे ज्यादा मानवता का और बड़ा उदाहरण मेरे पास नहीं है। तो अमित भाई बहुत बढ़िया आपने काम किया। केवल 1000 रुपया डिपॉजिट में आप इतनी महंगी चीज उनको दे देते हो ताकि वो अपने जो स्वजन है उससे मतलब आखिरी वक्त में भी वो अपने घर पे उनको देख सके, अपने घर में बिताए। बहुत बड़ी बात है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा ही लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप हमें सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत आनंद आता है और हमारा हौसला बढ़ता है और नए नए वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। एक बात मित्रों आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर बार आप जब भी मुझे कोई भी कमेंट करते हो, जितनी भी कमेंट करते हो, हर कमेंट में मैं आपका रिप्लाई देता हूं जो मुझसे रिलेट होती है। अगर कोई ऐसी कमेंट होती है जिसका रिप्लाई मैं नहीं दे सकता, उनका रिप्लाई वही संस्था ही देगी, उसमें भी मैं आपको हाथ जोड़ लेता हूं। कई बार आप मुझे ऐसी कमेंट भी करते हो कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए। अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो मैं मोबाइल नंबर मित्रों इसलिए नहीं देता हूँ आपको। अगर मैंने मोबाइल नंबर दे दिया तो मैं पूरा दिन बैठ ही नहीं पाऊंगा, इतने सारे आप फोन करोगे। मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मेरा ईमेल एड्रेस मैंने दिया हुआ है YouTube में। ईमेल एड्रेस में आप अपना मोबाइल नंबर डालना, मैं खुद सामने से आपको फोन करूंगा। ऐसे हजारों नंबर है मेरे पास जिनके साथ मैंने बात किया और उनका नंबर भी मैंने सेव किया है। तो बस मित्रों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे आप सेवा करते हो वैसे ही करते रहिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको ईश्वर 100 वर्ष की आयु दे। जिस हिसाब से आप बड़े लोगों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उनकी कर पाएँ, ऐसी ईश्वर आपको ताकत दे, शक्ति दे। अभी हम जाएंगे और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप यहाँ पे आए और इतना जो भी इंफॉर्मेटिव सेशंस आपने जो कंडक्ट किया, और हमारे जितने भी ओल्ड एज पीपल जो यहाँ पे रहे उनके साथ इंटरेक्शंस किया और हमारी फैसिलिटी के बारे में सब दर्शकों को बताया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद मेरी तरफ से और हमारे स्वर्ग पूरी टीम की तरफ से। बहुत